छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के जो किसान पुत्र माने जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि ज़मीनी स्तर पर किसानों की स्थिति को और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत की जिसका नाम है गौठान। और गौठान पर आपने इससे पहले मेरी कई रिपोर्टिंग देखी होगी, लेकिन आज गौठान पे एक और विधिवत रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग इसलिए विधिवत होगी क्योंकि भाजपा भी अब इसको मुद्दा बनाने पे आमादा है। और यही वजह है कि बस्तर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी गौठान बने हैं, आप देख रहे होंगे कि भाजपा के पदाधिकारी लगातार उन इलाकों में जाकर गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं और वस्तु स्थिति से सबको वाकिफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में मुझे लगा कि भाजपा के नेताओं के साथ देखूं, क्योंकि इनके पास आंकड़े बहुत सटीक होते हैं। मैं कई बार आपको आंकड़ों में हल्की जानकारियाँ दे पाता हूं। तो ऐसे ही एक बार आज फिर से जो है जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना जी गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम भी इनके साथ निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि वो गौठान जिस पे लाखों रुपए खर्च किए गए और छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसकी हकीकत स्थिति क्या है। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और मेरे साथ जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना जी हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। संतोष बाफना जी, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। धन्यवाद रानू भैया। ये बताएं कि मैं इससे पहले कई दफ़े जो है बस्तर के अलग अलग इलाकों में जाकर गौठान देख चुका हूँ, सबकी स्थिति प्रायः ऐसे ही है। और आप अभी लगातार बस्तर के अलग अलग इलाकों में गौठान देख रहे हैं, कितने गौठान देखे, क्या स्थिति दिखी आपको? मैं आज तक ये 11वां गौठान है मेरा देखने का जो है लगातार। और गौठान के जो हालत है वो दयनीय है। इस सरकार के मुखिया किसान पुत्र सम्माननीय आदरणीय भूपेश बघेल जी की फ्लैगशिप योजना और महत्वाकांक्षी योजना, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने शपथ लिया था तब ये कहा था, उधर चलते हुए बात, तब ये कहा था कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गुरवा, धुरवा, बाड़ी, ये उन्होंने नारा दिया था। और प्रदेश में उन्होंने लगातार गौठानों को मजबूत करने की दृष्टि से, गौधन को मजबूत करने की दृष्टि से गौठानों का निर्माण कराया। और विधानसभा में जो प्रश्न लगाए थे सम्माननीय नारायण चंदेल जी, नेता प्रतिपक्ष, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम 1300 करोड़ रुपए की राशि जो है वो गौठानों पे खर्च किए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। 9,970 गौठान जो है प्रदेश में, उनमें हमने 1300 करोड़ रुपए खर्चा किया है। 1300 करोड़ रुपए खर्च किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 1300 करोड़ से ज़्यादा खर्च उन्होंने किया है। और जो राशि है उन्होंने सम्मिलित नहीं की है, जैसे कि नरेगा की राशि है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि है, केम्पा का फंड है, इसको नहीं जोड़ा है। यदि हमें ये कहें करीबन 2000 करोड़ रुपए की राशि का इन्होंने बंदरबाट किया है, घोटाला किया है। और गौठान यदि हम आए हैं, आज हम लोग 4 गौठान गए थे। सवेरे से हम लोग बमनी, हम लोग जीरा गांव, उसके बाद आमागुड़ा के बाद हम अभी आपके साथ यहाँ पर चौकावाड़ा में उपस्थित हैं। और चौकावाड़ा में हम लोग आए हैं, हमारी माता बहनें यहाँ पर उपस्थित है। हम सबसे अभियान चला रहे हैं, तब से ये कुछ ना कुछ काम थोड़ा गौठान पे लोग दिख रहे हैं। इनका एक गौठान पे नियम था कि 300 गाय हम यहाँ रखेंगे। अच्छा, 300 गाय, आप तो स्टडी किए होंगे। 300 गाय रखेंगे, ये गौठान में इनका निश्चय था। यहाँ 3 गाय नहीं दिखती, 3 गाय। और क्या क्या होना चाहिए गौठान? एक 19 से 25 लाख रुपए तक का खर्चा एक गौठान का बताया था। आप 19 से 20 हजार रुपए का खर्चा नहीं बता सकते। यदि हम कहें तो पूरी क्या की वो भी दिखा दीजिए। खर्चा देख लीजिए। यहाँ पर एक साड़ी है जो पुरानी लगी हुई है, ये साइड है, गाँव वालों ने लगाया है। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए खाद जो है ये लोगों से खरीद नहीं रहे। खाद लोगों से खरीद नहीं रहे, डेयरी वालों से डायरेक्ट ट्रैक्टर पे लाके खाद खरीद रहे हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। ये चारा रखने का जगह है। यहाँ पर चारा रखने की जगह है, जहाँ पर आप देख लीजिए चारा भी नहीं है यहाँ पर। और चारा नहीं है। और शेड कैसा है, घास फूस का शेड है। ये शेड को भी आप देख सकते हैं, स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। यदि हम ये कहें तो ये जो सरकार है, ये सरकार लोगों को ठगने का ये सस्ता नियम कायदा कानून बना के गौठान के माध्यम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कांग्रेस के मुखिया सम्माननीय भूपेश बघेल जी और उनके नेतृत्व में जो और उनके नेतागण हैं, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे स्थानीय नेतागण हों, उन्होंने सबने गौठानों के माध्यम से लगातार लोगों को लूटने का काम किया है। यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं,
इन बहनों को ये प्रति माह मैनेजमेंट के नाम पे 10,000 रुपये देंगे, ऐसा करके इन्होंने निर्णय किया। अपने चारा के लिए पैसा देंगे, ऐसा करके निर्णय लिया, लेकिन कहीं चारा के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है। कहीं पर जो माता बहनें हैं, इन माता बहनों को कहीं पर यहाँ पर कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा लगातार सभी गौठानों पे देखने को आया। आज यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ वह वर्मी कंपोस्ट के खाद यहाँ दिख रहा है। ये वर्मी कंपोस्ट अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लगातार कई गौठान देखा हूँ, पहली बार मुझे कहीं पे वर्मी कंपोस्ट नजर आ रहा है यहाँ पर। मेरे को आप जो बोल रहे हो ये बात में मुझको भी लग रहा है कि वर्मी कंपोस्ट यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसमें वर्मी कंपोस्ट में जो खाद है, जो 2 रुपये किलो में खाद खरीदने की, गोबर खरीदने की योजना जो है बनाई है, वो कोई जनता से नहीं खरीद रहे। ये डेयरी वालों से डायरेक्ट एक ट्रैक्टरों में खाद ला रहे हैं, मट्टी मिला रहे हैं, मट्टी मिला के इसको रख दिए। अच्छा, इस टाइप से काम फोटो सेशन के लिए रखे। और कोई कहीं से एक खाद नहीं बन रहा है। मैं 11 गौठान घूमा और 11 गौठानों की स्थिति करीबन सिमिलर है। कहीं बाउंड्री नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, शेड नहीं है। आप आए हैं कहीं भी पक्का कोई शेड नहीं है, आप देख लीजिए, कोई शेड नहीं है। ये पूरा यदि हम कहें तो कांग्रेस का एक चारा घोटाले से बड़ा घोटाला, यदि हम कहें बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला यदि है तो ये शराब घोटाले के बाद एक बड़ा घोटाला भाजपा उजागर कर रही है। भाजपा जो है इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर जनता के पैसों का कैसा दुरुपयोग इन्होंने किया है। 15 वित्त आयोग का पैसा जो कि मोदी सरकार डायरेक्ट ग्राम पंचायत को ये राशि दे रही है कि गांव के विकास के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका होना क्या था इस्तेमाल? उनका गांव में इस्तेमाल होना चाहिए, ग्राम पंचायत में इस्तेमाल होना था। सड़क बनना था, पुल पुलिया बनना था, नाली बनना था, स्कूल की मरम्मत होना था, आंगनबाड़ी की मरम्मत होना था। इन कामों के लिए ये पैसे जो है 15 वित्त आयोग के पैसे जो है वो दिए जाते हैं। उन पैसों का खुला दुरुपयोग यहाँ पर किया गया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना फ्लैगशिप योजना, महत्वाकांक्षी योजना, जिसको हम लोग नरवा गुरुआ धुरुआ बाड़ी के रूप में जानते हैं, छत्तीसगढ़ के बजट में किसी भी डिपार्टमेंट में इसके लिए 1 रुपये की राशि नहीं रखा है। 1 रुपये की राशि नहीं रखा है। 1 रुपये की भी राशि? 1 रुपये की किसी भी जगह। और ये तो हर जगह लिखा हुआ है, नरवा गुरुआ बाड़ी। ये आप देखेंगे तो कहीं पर आवर्ती चराई योजना के नाम पे है, ठीक बात, कहीं पर गौठान के नाम पे है, कहीं मनरेगा का पैसा लग रहा है, कहीं कैंपा का पैसा लग रहा है। इस टाइप से विभिन्न पैसे, 15 वित्त आयोग का ग्राम पंचायत का पैसा लग रहा है, जनपद को दबाव डाल के, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को दबाव डाल के ये पैसा जो है लगातार लगाया जा रहा है। और यदि कहें तो जनता की गाढ़ी जो कमाई का पैसा है, जो कि विकास काम के लिए मोदी सरकार भेज रही है या यहाँ के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, तो उनको यदि दुरुपयोग करने का काम कोई कर रही है तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार कि जो है मुखिया सम्माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी टीम कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है। आने वाले समय में जो गौ माता के नाम पे ये जो गौठान बनाए हैं, गौ माता का श्राप इनको लगने वाला है। क्योंकि हम लोग सब लोग हिंदू हैं और हिंदू लोगों को गौ माता बहुत पूजनीय होती है। गौ माता के नाम पे ये खिलवाड़ कर रहे हैं। गौठानों की ये स्थिति है। आपने तो मेरे से पहले भी गौठानों पे निरीक्षण किया है, जाके देखा है, और गौठानों में कहीं गाय दिख नहीं रहे हैं, गाय नहीं, आदमी भी नहीं, गाय नहीं दिख रहे हैं ना, आदमी नहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। ज़बरदस्ती में कुछ भी गड्ढा खोद के, कुछ भी मट्टी ला के, मुरूम ला के भरा हुआ, और उसको किसानों को ये जो खाद है, इस खाद को अभी दबाव डाल के कि लैंप्स के माध्यम से आप 300 रुपये बोरी में लो। अच्छा, नहीं तो ये क्वालिटी जो भी हो आपको लेना ही पड़ेगा, तब आपको जो DAP है वो मिलेगा। ये जो दबाव डाल रहे हैं, आने वाले समय में इनको जो जनता है वो सबक सिखाने को तैयार बैठी है। और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा दिन के समय की इनकी बची भी नहीं है। इनकी गौठान यात्रा यह आगे समय की ये पूरी यात्रा पूरी हो रही है। अच्छा, ये बोल रहा था मैं बापना जी कि ये तो गौठान योजना हो गई, 36 वादे इन्होंने किए थे सरकार में आने से पहले, तो अभी आप लोग क्या लगातार उन वादों को भी कुरेद कर देखेंगे कितने पूरे हुए, या सरकार की और भी जो योजनाएं हैं उस पर भी इसी तरह से निरीक्षण का कोई प्लान है क्या? अभी तो पार्टी की ओर से जो ये प्रोग्राम आया था, चलबो गोठान खोलबो पोल, इसके तहत हम लोग यहाँ आ रहे हैं, गाँव वालों से मिल रहे हैं, जो माता बहनें स्व सहायता समूह की यहाँ काम कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, और हम एक पंचनामा बना रहे हैं कि ये एक्चुअल स्थिति इस जो गौठान की क्या है, इसको हमने कर रहे हैं। आने वाले समय में इन्होंने 36 वादा किया था, और 36 वादे में मैंने समझता कि कोई वादा भी पूरा किया इन्होंने। यदि TS बाबा से मैं एक बार बात किया था, तो वो बोले थे कि आपके देखने का नज़रिया है,
आधा गिलास आपके लिए खाली हो सकता है, हमारे लिए आधा गिलास भरा है। मतलब 36 में आधे वादे इन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन आधे नहीं किए, उन्होंने स्वीकार भी किया। नहीं, बाबा तो सही आदमी है। और लखमा जी ने तो ये तक कह दिया था कि पूरे वादे इसी चुनाव में खत्म कर देंगे, तो अगले चुनाव में क्या करेंगे? बाबा तो बहुत सही आदमी है। हाँ। बाबा तो मैं विधानसभा में सहयोगी रहा हूँ, उनका बैठा हूँ, उनके साथ बैठा हूँ। मुस्कुराहट बोल रहे हैं, मतलब लाने के मूड में तो नहीं है। बाबा बहुत सज्जन किस्म के व्यक्ति हैं, अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं। उनकी जो सोच है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस की सरकार के जो मुखिया और माननीय भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा पत्र बनवाया था, 36 वादे किए थे, 36 वादों में यदि हम एक एक वादे पे चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि हम कभी सिर्फ बेरोजगार भत्ता की बात करें, सिर्फ बेरोजगारी भत्ता की, तो उसमें भी क्लाज लगा दिया कि 2 साल जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, 2 साल पुराना जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और सिर्फ 2 साल तक देंगे, उसको नए वालों को नहीं देंगे। तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे? ठीक बात। यदि हम कर्ज मुक्त की बात करें, नौकरी भी देंगे तो सीजीपीएस सिम खेल हो जाएगा। अच्छा, और नौकरी देंगे तो सीजीपीएस सिम खेल हो जाएगा। नीतीश सोनवानी जो हो जाएगा, उसका परिवार के लोग जो है वो लिख जाएंगे, और अधिकारी कर्मचारी के बच्चे हैं वो चयनित हो जाएंगे। जो सीजीपीएससी है वो भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, और लंबी राशि लेकर वहाँ पर चयन प्रक्रिया की जा रही है, ऐसा आरोप लगातार हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। युवा मोर्चा वहाँ इस बात को देखते हुए घेरने के लिए भी पीएससी कार्यालय गए थे, और युवा मोर्चा का मामला है, युवा मोर्चा उसको बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। हम जितने इनके वादे हैं, इनके वादे पे अपन चर्चा कर सकते हैं कि महिला स्व सहायता समूह की बहनों के हम लोन माफ़ करेंगे बोले थे। किसी भी महिला स्व सहायता समूह की बहनों से पूछ लीजिए, लोन माफ़ नहीं हुआ। अच्छा, सबके लोन वैसे ही बने हुए हैं। हम शासकीय कर्मचारियों को जो दैनिक वेतन भोगी हैं, जो अंशकालीन है, जो यह है, उनको हम क्या बोलते हैं, नियमित कर देंगे, वो भी कोई नियमित नहीं हुए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को अभी हड़ताल किए तो आश्वासन दिए हैं, कोई लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं है। दिए ना, उनका 10,000 रुपये बोला, लेकिन वो मतलब लिखित आदेश जो जारी होना चाहिए वो जारी अभी तक नहीं हुआ है। इनको 10,000 रुपये का पैसा मिलना चालू नहीं हुआ है। ऐसे सभी वादों में कहीं ना कहीं खोट इनकी दिखती है। यदि अपन बाबा के मान लें तो भी 50% वादे तो ये सरकार पूरा नहीं कर सकती। बाबा की बात मान को मान लेते हैं। अगर बाबा ने कहा कि आधा भरा है, हाँ, तो उसको ये बाबा की बात मान ले तो भी आधा ये वादे पूरे नहीं कर सकते। जो वादे किए हैं, इन वादों पे यदि हम कहें तो ये सरकार लगातार जनता के आकांक्षाओं में खरी नहीं उतरी है, छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं में खरी नहीं उतरी है। ये रेत माफिया की सरकार है, ये शराब माफिया की सरकार है, यदि ये हम भूमि माफिया की बात करें तो भूमि माफिया की सरकार है। लगातार माफियाओं की सरकार ये रूप में रही है, और लगातार छत्तीसगढ़ में जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ा है। यदि धर्मांतरण की बात करें तो धर्मांतरण लगातार सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। सभी दृष्टि से ये सरकार, चाहे आदिवासी क्षेत्रों में आप किसी भी सुदूर अंचल में चले जाए तो आदिवासी जो समाज भी है वो पिछले समय स्वाभाविक रूप से इनको वोट किया था, वो आज उनसे खुश नहीं है। वो तो महारा समाज जो है वो भी खुश नहीं है। तो मैं ये समझता कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में रिपीट होगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का विदाई तय है। ठीक है, तो संतोष बाफना जी हैं, जगदलपुर में 2 बार विधायक रह चुके हैं जगदलपुर विधानसभा से। हालांकि ये गड्ढा क्यों बनाया गया है, इसकी अगर जांच की जाए, मुझे लग रहा है तेंदू का पत्ता है। तो ये तेंदू पत्ता यहाँ क्यों? तेंदू पत्ता की गड्ढियाँ हैं। भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस की सरकार है, तो मुझे लगता है कि ये आरोप तो लगाएंगे ही। तो मैं हर बात पे इनके भरोसा कर लूँ सही नहीं है। मुझे लगता है गांव वालों से बात कर लेना चाहिए थोड़ा सा, समूह वाले। दीदी यहीं के हो क्या? कहाँ के हो दीदी? कहाँ? चोकावाड़ा के हो? कैसे? देखो ऐसी नहीं बताते हो, इसलिए सब खेल होता है ऊपर ऊपर। वो गड्ढा में क्या है दीदी? गड्ढा में तेंदू पत्ता। तो तेंदू पत्ता कौन डाला वहाँ पे? हम लोग डाले। क्यों? खेत होने के लिए। तो 4,000 रुपए में हमारे दाऊ खरीद रहे हैं, आप लोग उसको खाद बना दे रहे हो, तो 4,000 में नहीं खरीद रहे हैं क्या? खरीदते। तो उसको बेचते नहीं हो क्या? तेंदू पत्ता तोड़ा कौन था? नहीं है, तोड़ने दीप का है, धनपुंजी का है। धनपुंजी का है? तो वहाँ से कौन लाया यहाँ? जनाब मतलब फॉरेस्ट के जो डिप्टी वाले, तो वो लोग लाके यहाँ डाल दिए तेंदू पत्ता। अच्छा, और ये साड़ी वाड़ी कौन बांधा है? हम लोग बांधे। आप लोग यहाँ हमेशा आते हो? आते हो? क्या क्या करते हो आके? क्या करते हो दीदी?
गोबर बेचबू आन पकाइबू गोबर बेचते हो? खरीदते कहाँ से हो? ना गेनू बिना खरीदे ही बेच देते हो? तो खरीद आता कहाँ से है गोबर? बीन के लाते हैं। अच्छा, आप लोग तो ये जितना गोबर है पूरा बीन के लाए हो आप लोग? हम लोग का बीने वाला है। अच्छा, तो और क्या क्या होता है गौठान में? गाय वाय आते हैं? और गाय वाय थोड़ा बहुत आते हैं, 2-3। हाँ, डॉक्टर आता है? डॉक्टर नहीं। नहीं तो डॉक्टर जब गाय आते हैं तो डॉक्टर भी आना है ना? नहीं गौठान का तो नियम है कि जानवरों का इलाज यहाँ पे होगा। घर का वाला मनाते हैं इधर। अच्छा, घर वाले आप ही लोग लेके आते हो? हाँ, अच्छा, और तेंदुपत्ता खाद बनाने के लिए? वही ला दिए थे फॉरेस्ट वाले, तो गड्ढा में डाल दो बोलने से हम लोग वो किए हैं, डाल दिए हैं। अच्छा, तो पैसा ऐसा कितना मिलता है दीदी? पैसा नहीं मिलता है, गोबर खरीदे वाले मिलता है। नहीं तो कितना अभी तक कितना कमा लिए होगे यहाँ से? वही 5-6 हजार तक के। स्कूटी नहीं खरीद पाए? नहीं सर, सोना होना कुछ? नहीं। हाँ, मतलब 5-6 हजार महीना? 5,000 नहीं, 1-2 हजार ऐसी तक होता है। मतलब टोटल 1-2 हजार हाँ, हर महीना मिलता है? मिलता है। तो कौन देखता है? कागज वागज है कहीं पे? कोई लिखता है हिसाब? लिखते हैं सर। लिखते हैं? अच्छा, पूरा हिसाब किताब है। आप भी यहीं के हो? अच्छा, डायरी क्या हुआ? डायरी लाए क्या? अच्छा, इसमें वही जो समूह वाले हाँ, कहाँ? खरीदे वाला हाँ, दिखाओ, देख लेते हैं। कूदो करते हैं। अच्छा, कहाँ है गोबर? अच्छा, ये है। जी अच्छा, 2022 से पूरा मेंटेन है? जी। ठीक है भैया, इसको दिखा दें थोड़ा सा। ये अच्छा, ये ऐतिहासिक गौठान है। मैं पहली बार किसी गौठान में देख रहा हूँ कि वहाँ डायरी भी है और वर्मी कंपोस्ट जो बना है, जो सही है सही है, जो गलत है तो गलत है। वर्मी कंपोस्ट बना है, बाकायदा गांव की महिलाएं जो हैं यहाँ पे समूह का पूरा डायरी मेंटेन करके रखी हैं। और कमाई कितना होता है बोले दीदी? वही 2-3 हजार। 2-3 हजार एक महीना में? हाँ, एक औरत को? हाँ, 2-3 हजार मिल जाता है? हाँ, जैसे गोबर लाने से वैसे मिलता है। अच्छा, जैसे गोबर आने से। तो आप लोग खुद बीन के लाते हो? जी, खुद बीन के लाते हैं। ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ की महिलाएं जो बता रही हैं 2 से 3 हजार रुपये कमा लेती हैं। और भेंट वार्ता में हालांकि मुख्यमंत्री बताते हैं कि गोबर बेच के कुछ लोग सोने के गहने बना लिए, कुछ लोगों ने स्कूटी खरीद ली, कुछ लोगों ने अपने बहुत पुराने कर्जे भी ख़त्म कर लिए। और यहाँ पर खाद बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वनोपज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने 2500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया तेंदुपत्ते की कीमत। और तेंदुपत्ते की असलियत ये है कि जो फॉरेस्ट के जो जनाब हैं, जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तेंदुपत्ता जो गड्डियों में बांध के गांव वालों के द्वारा लाया गया था, अब इसकी क्या हकीकत तो बात की बात है, लेकिन ये तेंदुपत्ता है जिसको खाद बनाने के लिए यहाँ पर फेंक दिया गया है। गौठान को आप जितना खोदेंगे तो गोबर के खाद की तरह उतनी सच्चाई बाहर निकल कर आएगी, जिसमें आपको एक सड़ांध की बू आएगी सामने से। आपको समझ में आएगा कि गौठान के नाम पर पूरा गुड़ गोबर कर दिया गया है। हालांकि भाजपा अब लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन मैं इस मुद्दे को और भी पहले से उठा रहा था, बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि गौठान में कुछ तो गलत हो रहा है। अब भाजपा देखते हैं इस मुद्दे को कहां तक लेके जाती है। पूर्व विधायक ने भी मोर्चा संभाला है बस्तर से, और भाजपा के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी अलग अलग स्थानों पर जाकर गौठान की हकीकत को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। गौठान से लेकर वो 1300 करोड़ का आंकड़ा ना दादा, 1300 करोड़ का चौंकाने वाला आंकड़ा आपके जेब के पैसे से गया ये आंकड़ा है। अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, जब सरकार की ओर से जो नुमाइंदे आपसे वोट मांगने आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि आपकी गाड़ी कमाई को खाद गड्ढे में क्यों डाल दिया गया। वीडियो अगर सही लगे सवाल जायज़ है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।